अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। अगर आप बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़, टर्निंग पॉइंट ला सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सच जो शायद आप काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर खुद से भी छुपा रहे थे। वो हकीकत, वो सच्चाई आपके सामने पूरी शिद्दत के साथ जाहिर हो। मगर सवाल ये है कि क्या आप इस सच को कबूल करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर इसको नजरअंदाज कर देंगे। अगर आपका शमसी बुर्ज यानी कि कैप्रिकॉन है या आपका कमरी बुर्ज जद्दी है, सन साइन से ताल्लुक रखते हैं या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं, आप कैप्रिकॉन है, तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है क्योंकि इस हफ्ते आपके अंदर जो खामोशी यानी कि जो खामोश जंग चल रही है ना, वो अब अपने अंजाम के करीब पहुंच रही है। क्या आप भी पीछे यानी कि पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकन महसूस कर रहे हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, जैसे दिल में एक बेनाम सा बोझ है, जैसे आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मगर दिल मान नहीं रहा। ये एहसास इत्तेफाक नहीं, यानी कि ये इंडिकेशन जो है ना वो आपके स्टार्स दे रहे हैं। इस हफ्ते सूरज सन आपके चौथे घर में रोशनी डाल रहा है, शाइन कर रहा है, जो आपके घर, दिल और अंदरूनी सुकून से जुड़ा हुआ है। और यही वो वजह है कि आपको अपने अंदर बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके सुकून को खामोशी से खत्म कर रहा है और आपने अभी तक इसका सामना नहीं किया। चांद की पोजीशन आपके जज्बात को और भी एहसास बना रही है, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों को भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं और शायद आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। क्या वाकई कोई नहीं समझ रहा या आप खुद ही अपने दिल की बात छुपा रहे हैं? ज़ोहल जो आपका हुक्मरान सियारा है, हाकिम सियारा है, इस वक्त आपके तीसरे घर में मौजूद है और ये आपको मजबूर कर रहा है कि आप सच बोलें, अपने जज्बात को दबाने की बजाय इनका सामना करें। मगर मसला ये है कि आप हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, आप दुख छुपाते हैं, आप खामोश रहते हैं और यही खामोशी अब आपके लिए मसला बन रही है। राहु इस वक्त आपके माली मामलात पर असरअंदाज हो रहा है। यही वो वजह है जहां आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते एक ऐसा खर्च सामने आ सकता है, ऐसा एक्सपेंस सामने आ सकता है जिसकी आपने तवक्का यानी कि एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी आपको। कोई ऐसा फैसला जो अगर जल्दी में ही लिया गया था तो नुकसान दे सकता है। क्या आपने हाल ही में कोई माली रिस्क लिया है या लेने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो रुक जाएं, सोचें, क्योंकि इस वक्त जल्दबाजी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मगर हर चीज बुरी नहीं होती। राहु की पोजीशन आपको एक ऐसा मौका भी दे सकती है जो अचानक आएगा, मगर सिर्फ उसी सूरत में अगर आप तैयार होंगे, अगर आपने अपनी आंखें खुली रखी, अगर आपने अपने अंदर के खौफ को कंट्रोल किया। मरीख इस हफ्ते आपको एक छठे घर में दाखिल हो रहा है जो आपको ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, मगर साथ ही में गुस्सा भी बढ़ा रहा है। और यही वो जगह है जहां आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक गलत रद्द अमल, एक सख्त लफ्ज, एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला एक मजबूत रिश्ता भी तोड़ सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि आप जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं? ये आप नहीं हैं, ये वक्त का असर है और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप खुद को बचा सकते हैं। मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान लेकर आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है कि कुछ गलतफहमियां पैदा हो, कोई बात जो कही ना गई हो मगर महसूस की जा रही हो, एक खामोशी जो फासले बढ़ा रही हो। क्या आपने नोटिस किया है कि बातचीत कम हो गई है या जज्बात बदल रहे हैं? अगर हाँ तो अब वक्त है कि आप खुद पहल करें, बात करें कि खामोशी कभी मसला हल नहीं करती और अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता आपको किसी ऐसे शख्स से मिला सकती है जो आपके दिल को छू जाए। मगर सवाल ये है कि क्या आप अपने माजी के खौफ को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? खानदानी यानी कि खानदान के हवाले से भी कुछ दबाव महसूस हो सकता है। आप लोगों को कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो आपको थका दें और आप सोच रहे हैं कि कब सब ठीक होगा, मगर सच यह है कि सब तब ठीक होगा जब आप खुद को अहमियत देंगे, जब आप नहीं कहना सीखेंगे, क्योंकि हर वक्त सबको खुश रखना खुद को खोने के बराबर है। इस हफ्ते का सबसे हसास दिन बुध का हो सकता है। इस दिन कोई अहम फैसला ना कीजिए, खास तौर पर माली या जज्बाती मामले में, जबकि जुमे का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दिन आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर या कोई ऐसा एहसास जो आपको अंदर से मजबूत करे।
اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب اس پہ سب سے پہلے خود سے سچ بولے, اپنے دل کی بات مانے, دوسرے مالی معاملات میں احتیاط کرے اور کسی پر اندھا اعتماد نہ ہی کرے. کہ تیسرے اپنے غصے کو کنٹرول کرے, کیونکہ ایک لمحے کا غصہ سارا نقصان دے سکتا ہے. اور سب سے اہم, اللہ پر یقین رکھیں, صبر کریں, کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے ایک سبق ہے, ایک موقع ہے بہتر بننے کا, مضبوط ہونے کا. کیا آپ اس موقع کو پہچانیں گے یا پھر اسے بھی ایک عام دن سمجھ کر گزار دیں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں, صبر کریں اور دعا کرتے رہیں, کیونکہ کبھی کبھی وہی چیز جو ہمیں توڑ رہی ہوتی ہے وہی ہمیں نیا بنانے کے لیے آتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز ہر ہفتے ایسی ہی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کو بھی سمجھے اور آپ کے حالات کو بھی, تو اس سفر کا حصہ بنے رہے, کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک راستہ ہے خود کو پہچاننے کا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا. آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل, جو کہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے. اس کو پلیز سپورٹ کیجیے گا سبسکرائب کر کے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو آپ لوگ چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام دعائیں قبول کرے جو آپ کے دلوں میں ہیں, جو آپ لوگوں کی حسرتیں ہیں وہ پوری کرے, اور تمام مشکلات اللہ پاک آپ لوگوں سے دور کر دے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.